नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे 10th क्लास के अंग्रेजी के पेपर की। अंग्रेजी के पेपर में जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स या आइडेंटिफिकेशन या एक 2023 के मॉडल में एक नए तरीके का क्वेश्चन आया है, एक डेफिनेशन दी जाती है, उसके लिए एक वर्ड हमें उसमें चूज करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जैसे एक डेफिनेशन दी जाती है, उसके लिए एक वन वर्ड होता है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिल इन द वर्ब्स की। फिल इन द वर्ब्स की बात करने के लिए सबसे पहले हमें तीन बिंदुओं का ध्यान रखना है। वर्ब बनने के लिए सबसे पहले हमें उसमें देखना है, यदि कोई टाइम का वर्ड लगा है तो टाइम से हम पता करते हैं कि इसमें कौन सी वर्ब भरी जाएगी, या फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमें हिंट देती है कि इसमें ये वर्ब की फॉर्म भरी जाएगी, या फिर हो सकता है कि उसमें कोई कंजंक्शन लगा हो, उस कंजंक्शन की सहायता से भी हम वर्ब का आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है he wants to trekking in the Himalayas। वह हिमालय में पैदल घूमना चाहता है, सैर करना चाहता है। अब यहाँ पे wants वर्ब तो इसने दे रखी है, लेकिन टू के बाद इंफिनिटिव वाली फॉर्म होती है, और इंफिनिटिव की जो फॉर्म होती है टू प्लस V1 सभी जानते हैं। तो यहां पे इसके लिए सुइटेबल वर्ब है गो। अब बात करते हैं दूसरे की। आई हिम ए साइकिल ऑन हिज लास्ट बर्थडे। मैंने उसके पिछले जन्मदिन पर उसे एक साइकिल दी। अब लास्ट हमें यह बता रहा है कि कोई एक्शन पास्ट में घटित हो गया। जब कोई एक्शन भूतकाल में समाप्त हो चुका है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी वर्ब की। गेव वर्ब हम यहां यूज करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज की जाती है वर्ब की। बात करते हैं तीसरे की, द अर्थ अराउंड द सन। अब ऑप्शन है रिवॉल्व, रिवॉल्व्स, रिवॉल्विंग, रिवॉल्व। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सदैव एक्शन होता है, स्थायी है, और स्थायी एक्शन जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत होता है, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कार्य पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा, तीनों कालों के परिप्रेक्ष्य में जो एक्शन होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम रखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, रिवॉल्व्स यहां पे यूज करना होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम SAES वाली फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई विल कम होम व्हेन आई माई वर्क। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिशेस, विल हैव, फिनिश्ड। जब दो एक्शन फ्यूचर में घटित होने हैं और उन दोनों एक्शंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज जनरली हम फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कंजंक्शन के पास होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां पे हमें क्या यूज करना है, फिनिश, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट उसने प्रिंसिपल क्लॉज में बना रखा है। हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कंजंक्शन के पास होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं, या सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत रखते हैं। शी हैज टू द पार्टी। अब इसमें ना तो कोई टाइम का वर्ड है, ना कोई कंजंक्शन है, लेकिन इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है। ऑक्सिलरी वर्ब हमें यह बता रही है कि इनमें से कौन सी वर्ब हमें यहां यूज करनी है। हैज यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की यूज होती है थर्ड फॉर्म। तो हमें यहां यूज करना होगा शी हैज गॉन टू द पार्टी। चलिए बात करते हैं छठवें के बारे में। छठवा है द चिल्ड्रन देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। जब मैं घर पहुंचा तो चलिए बात करते हैं छठवें के बारे में। छठवा है द चिल्ड्रन देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। अब यहां पे यदि हम बात करें तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, वाज डूइंग, वर डन, विल डू, वर डूइंग। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, कोई एक्शन चल रहा था, उसके दौरान कोई एक्शन घटित हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो एक्शन चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस है, और जो एक्शन घटित हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहां पे अगर हम देखें व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा तो एक एक्शन चल रहा था बच्चों के, द चिल्ड्रन देयर होमवर्क, अपना काम कर रहे थे, गृह कार्य कर रहे थे। अब इसके लिए सुइटेबल वर्ब प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वाज डूइंग तो हो नहीं सकती, वर डन नहीं हो सकता, विल डू नहीं हो सकता, तो वर डूइंग इज द करेक्ट वर्ब।
जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे। ये यहाँ पे सुइटेबल वर्ब है। जब कोई एक्शन चल रहा उसी के दौरान एक और एक्शन हो जाए तो वहां पे हम जो कॉम्बिनेशन रखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का हम कॉम्बिनेशन रखते हैं। सातवां है विश्व लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years। अब यहाँ पे सुइटेबल है, टाइम दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हैज दिया है, विल दिया है, हैज बीन दिया है, लेकिन हैव बीन दिया है। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें यूज करना है हैज बीन, क्योंकि इसमें टाइम दे रखा है और टाइम रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना होगा। विश्वा हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years। 8वीं की बात करते हैं। आई विश आई सो मच मनी लास्ट मंथ। आई विश विशफुल सेंटेंसेस जिनमें हम कल्पना करते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं, उनमें जनरली हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, पास्ट के टेंस का यूज करते हैं। यहां पे हम देखें आई विश, आई हैवंट स्पेंड, ये यूज नहीं हो सकता। आई स्पेंड, आई स्पेंडिंग, इनमें से कोई यूज नहीं होगा। यूज होगा आई हैड नॉट स्पेंड। अगर यहाँ वर्ब नहीं होती तो हम बी वर्ब के रूप में यहाँ वर यूज कर रहे होते। आई विश आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, लेकिन यहाँ पे एक वर्ब का मेंशन हुआ है तो हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आई विश आई हैड नॉट स्पेंट, आई हैड नॉट या आई हैडंट स्पेंट सो मच मनी, काश मैंने पिछले महीने इतना पैसा खर्च ना किया होता। नेक्स्ट है अनिल हैज एन आवर एट द स्टेशन। अब यहां पे टाइम का तो कोई वर्ड है नहीं, लेकिन हैज हमें इंडिकेशन दे रहा है कि परफेक्ट टेंस यूज होगा प्रेजेंट का। तो हमें परफेक्ट के लिए इसमें से थर्ड फॉर्म यूज देखनी है। थर्ड फॉर्म स्पेंड है या स्पेंडेड है या स्पेंट है या स्पेंडिंग है। हम जानते हैं स्पेंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो स्पेंट होती है। ये इसने तुम्हें गुमराह करने के लिए स्पेंडेड किया है, जबकि ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। तो हमें क्या यूज करना है, स्पेंड यूज करना है। अनिल हैज स्पेंड एन आवर एट द स्टेशन। अनिल ने स्टेशन पर 1 घंटा व्यतीत किया या 1 घंटा गुजारा। 10वां है देयर सम बुक्स इन हिज बैग। वर्ब हमें बननी है इज, वॉज, वर, हैव। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। अब हम देखें यहाँ पे प्लूरल नाउन का मेंशन हुआ है तो प्लूरल वर्ब हमें यूज करनी है। अब ये तो यूज हो नहीं सकती, हैव यहाँ पे वैसे यूज नहीं हो सकती, तो हमें बी वर्ब यूज करनी होगी। तो हम यहाँ यूज करेंगे देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग। उसके थैले में कुछ किताबें थी। चलिए बात करते हैं 11वीं की। ही हिज बुक यस्टरडे इन द स्कूल। अब इसमें हम देखें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन टाइम के परिप्रेक्ष्य में एक वर्ड है यस्टरडे, जो हमें ये बता रहा है कि एक्शन पास्ट में घटित हो गया था। किसी वाक्य में यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या कोई ऐसा वर्ष दे रखा है, महीना दे रखा है, कोई भी टाइम का वर्ड ये संकेत कर रहा है कि एक्शन पास्ट में घटित हो गया था, तो हम वहां पे यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, सिंपल पास्ट कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है लूज, लॉस्ट, लूज्ड, लूजेस। अब आपको इसमें से पता करना है कि इन दोनों में से सेकंड फॉर्म कौन सी है। तो लूज की जो सेकंड फॉर्म होती है वो लॉस्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट ही होती है। तो हमें बी यहाँ पे भरना है, लॉस्ट यहाँ पे करेक्ट फॉर्म होगी वर्ब की। ही द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर। अब यहाँ पे बी टाइम का पॉइंट है जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट हम कह सकते हैं, का हमें यहाँ प्रयोग करना है। अब डिफिकल्टी वही है कि वर्ब इसमें से सेकंड है कौन सी, चूजेस, चूज, चूज्ड या चूजन। तो चूज की जो सेकंड फॉर्म होती है वो चूज होती है, ये है, थर्ड फॉर्म चूजन होती है। तो हमें यहाँ पे बी चूज बनना है। 13वां है ही फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक हमें बता रहा है अगले सप्ताह, जो कि एक्शन अभी घटित होगा। जो कार्य भविष्य में होना है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं।
अब फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे सुइटेबल वर्ब कौन सी है? विल लीव, शैल लीव, गोइंग टू लीव, लेफ्ट। अगर नियर फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कोई सुइटेबल वर्ब नहीं दे रखी। यहाँ अगर हम यूज करते हैं इज गोइंग टू लीव फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक, लेकिन यहाँ पे कोई बी वर्ब नहीं है, एज आर एम कुछ ऐसा नहीं दे रखा, तो इसके लिए सही उपयोगी सुइटेबल वर्ब होगी विल लीव। ही विल लीव फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक। वह अगले सप्ताह श्रीनगर के लिए निकलेगा या श्रीनगर जाएगा। 14वां है रमेश टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। अब जब दो एक्शन पास्ट में घटित हो चुके हैं एक के बाद एक, आगे पीछे, और उन एक्शंस में जो एक्शन पहले घटित हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत रखते हैं और जो बाद में घटित हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। अब ये हम कैसे पता करें कौन सा एक्शन पहले घटित हुआ है? अब इसमें पास्ट परफेक्ट दे रखा है, ही हैड टेकन हिज फूड, इसका मतलब ये पहला एक्शन है। अगर इससे भी नहीं समझ पाते हैं तो हमें कंजंक्शन देखना है। आफ्टर के बाद सदैव पास्ट परफेक्ट आता है, बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो आफ्टर दे रखा है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट उसने रखा है, तो यहाँ पे जो वर्ब भरी जानी है वो पास्ट इंडेफिनिट की भरी जानी है, क्योंकि जो बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम रखते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्ब भरनी होगी डी, वेंट। रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। अपना भोजन करने के बाद रमेश विद्यालय चला गया। उसने पहले भोजन किया, बाद में जाने का कार्य किया। 15वां है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही अचीव हिज गोल। अब इसमें से हमें एक मॉडल वर्ब भरनी है, वो कौन सी सुइटेबल मॉडल वर्ब है उसके बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पे मे तो हो नहीं सकता, ना कैन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज किया गया है। कंजंक्शन के पहले और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट का भी कोई टेंस है तो उधर भी जनरली पास्ट का ही टेंस होता है। अब यहाँ पे जब सो दैट आता है तो जनरली या तो हम मे का यूज करते हैं या माइट का यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है यहाँ यूजेस पे। अगर यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर यूज हुआ है तो हम मे यूज करते हैं, लेकिन पास्ट यूज हुआ है तो हम माइट यूज करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे करेक्ट यूज होगा माइट का। He worked hard so that he might achieve his goal. उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह अपना लक्ष्य हासिल कर सके। 16वें की बात करते हैं, अनलेस ही हार्ड ही विल नॉट पास। यहां हम देखें कि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज दे रखा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, विल वर्क, वर्कड, वर्क्स, वर्किंग। अब हमें इसमें जो एक वचन का सब्जेक्ट दे रखा है सिंगुलर है तो हमें यहाँ यूज करना होगा वर्क्स, क्योंकि जब दो एक्शन फ्यूचर में घटित होने हैं तो उनमें से जो कंजंक्शन वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं और दूसरा फ्यूचर का एक टेंस होता है। 17वां है ही वॉज बाय ए स्नैक। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, विट, विटन, वाइट, वाइटिंग। अब कुछ इसमें विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि वॉज दे रखा है, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, लेकिन ये अगर आप देखें तो ये फॉर्म है पैसिव वॉइस वाली। पैसिव वॉइस वॉज दिया गया है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाया गया है और इसके लिए सही वर्ब होगी बिटन। ही वॉज बिटन बाय ए स्नेक, उसे एक सांप के द्वारा काट लिया गया। आई शैल लीव द रूम व्हेन द रेन विल स्टॉप, स्टॉप्स, वुड स्टॉप या स्टॉप्ड। मैं कमरे से निकल जाऊंगा या कमरे से चला जाऊंगा जब वर्षा रुक जाएगी। जब दो एक्शन फ्यूचर में घटित होने हैं तो अभी हमने बात की थी जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो फ्यूचर में यूज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए स्टॉप्स। जब वर्षा रुक जाएगी तो मैं कमरे से चला जाऊंगा। दे हियर ए मंथ एगो।
ए मंथ है वो 1 महीने पहले, इसका इंडिकेशन है कि कार्य 1 महीने पहले खत्म हो गया, पास्ट में हो गया। एगो जिसमें लगा हो उसकी वर्ब जनरली पास्ट इंडेफिनिट में होती है। तो दे केम हियर, सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के लिए, दे केम हियर ए मंथ है वो, वे 1 महीने पहले यहां आए, तो कार्य पास्ट में हुआ है। मिस्टर गुप्ता टू न्यूयॉर्क इन 1970, यहां भी अगर हम बात करें, श्रीमान गुप्ता 1970 में न्यूयॉर्क चले गए, क्योंकि 1970 पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है और हमें यहाँ पे वर्ब यूज करनी है सेकंड बेंट। तो यहाँ पे हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब्स की बात की है। अब आगे हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन की, हमें आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव को और वर्ब को। चलिए बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव हमें आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, बॉय, एज, राजेश, इंटेलिजेंट। इन 4 ऑप्शंस में से एडजेक्टिव कौन सा है? अब एडजेक्टिव की यदि हम बात करें तो एडजेक्टिव होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द। अब यहाँ पे एक वर्ड है इंटेलिजेंट, जो विशेषता बता रहा है नाउन की। नाउन के बारे में हमें बताया गया है कि लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। शी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें हमें वर्ब पता करनी है। अब जनरली वर्ब कहां होती है, सब्जेक्ट के बाद होती है। अब ऑप्शंस दिए हैं, स्टडीज, हर, लिव्स, मुंबई। स्टडीज वर्ब नहीं है, स्टडीज नाउन होता है पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए। यहाँ पे वर्ब है लिव्स, सही ऑप्शन है लिव्स। लेकिन तुम्हें स्टडीज कंफ्यूज कर सकता है, स्टडीज बोलते हैं पढ़ाई के लिए, नाउन है। अब हम बात करते हैं तीसरे की, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, सॉल्व्ड, प्रॉब्लम, इंटेलिजेंट, गर्ल। अब एडजेक्टिव के लिए मैंने बताया जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वह वर्ड एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल एक नाउन है, कॉमन नाउन की विशेषता बता रहा है एक वर्ड इंटेलिजेंट। और यहाँ 4 ऑप्शंस में से हमें ये ऑप्शंस मिल गया, इंटेलिजेंट इज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। द फॉट फॉर देयर नेशन, वे अपने राष्ट्र के लिए लड़े, आइडेंटिफाई द वर्ब। जनरली वर्ब सब्जेक्ट के बाद होती है, फॉट। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, तो फॉट इसमें करेक्ट आंसर है। ये यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब यहाँ पे हम एडजेक्टिव पता करें, बॉय नाउन है, हेल्प वर्ब है, ब्लाइंड मैन अंधा आदमी। आदमी कैसा था, अंधा। यहाँ पे लड़की कैसी थी, इंटेलिजेंट। यहाँ पे लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट। तो कैसा कैसी पता करके हमें जनरली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पता चल जाता है। तो आदमी अंधा था और ये विशेषता बता रहा है मैन की, तो ब्लाइंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, माय फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब का पता करना है, वर्ब पहचाननी है। 4 ऑप्शंस है, वर्किंग, इज, हार्ड, मैन। माय फ्रेंड, मेरा मित्र एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति है। अब कठिन परिश्रमी, हार्ड वर्किंग तो हुआ एडजेक्टिव, विशेषण विशेषता बता रहा है कैसा व्यक्ति है, कठिन परिश्रमी, मेहनती। यहाँ पे वर्ब है इज, जो सब्जेक्ट के बाद आती है, माय फ्रेंड इज। नेक्स्ट है, ए काइंड मैन ग्रीटेड देम, एक दयालु व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एडजेक्टिव विशेषण का पता करना है। विशेषण मैन की विशेषता बताने वाला एक वर्ड लगा है काइंड, व्यक्ति कैसा था, दयालु, काइंड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है काइंड। 8वां है, ही इज ए वरीड मैन, वह एक चिंतित व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब आइडेंटिफाई करनी है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी, इज, क्योंकि वरीड तो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, द यंग बॉय रैन अवे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉय एक नाउन है और इसकी विशेषता बताने वाला एक वर्ड लगा हुआ है, लड़का कैसा है, यंग, जवान लड़का
दूर भाग गया या भाग गया। अब यहाँ पे यंग एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। रामू वॉज वेरी लेबोरियस, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब आइडेंटिफाई करनी है। रामू बहुत मेहनती है, परिश्रमी है, तो यहाँ पे वर्ब यूज हुई है वॉज। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला है द गंगा इज अ होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब यहाँ पे गंगा एक प्रॉपर नाउन है, रिवर कॉमन नाउन है। रिवर की विशेषता बताने के लिए एक शब्द यूज हुआ है जो कि है होली। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा कैसी नदी है? पवित्र। कैसा कैसी से हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पता चल जाता है, तो होली यहाँ पे एडजेक्टिव है। द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, खबर ने मुझे चिंतित कर दिया। आइडेंटिफाई द वर्ब। अब यहाँ वर्ब हमें देखनी है, तो वरीड तो एडजेक्टिव है, तो लेफ्ट यहाँ पे वर्ब है। A very beautiful temple is being built in अयोध्या। अयोध्या में एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एक नाउन यूज हुआ है टेम्पल। टेम्पल की विशेषता बताने के लिए ब्यूटीफुल वर्ड यूज हुआ है। हालांकि अयोध्या भी एक नाउन है, लेकिन विशेषता बताने वाला शब्द ये है ब्यूटीफुल, जो टेम्पल की विशेषता बता रहा है। बहुत सुंदर मंदिर, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होगा। 14वीं की बात करें, द स्काई ग्रू डार्क, आकाश काला हो गया, अंधकारमय हो गया। आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है? डार्क तो एडजेक्टिव हो गया, ग्रू यहाँ पे वर्ब है। He gets up early in the morning, आइडेंटिफाई द टेंस। इसमें डिफरेंट तरीके से टेंस पूछा गया है, नाउन नहीं पूछा गया, वर्ब नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है टेंस। ये टेंस कौन सा है? He gets up early in the morning, वह सुबह जल्दी उठता है। अब गेट्स हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक दूसरा नाम और होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आप आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं मिलेगा। उसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन दी हुई है, उसके लिए जो सही वर्ड है, करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यदि तुम नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम क्या हो? कॉशियस, कॉशियस सचेत होता है, सावधान होता है। कॉन्शियस जागरूक होता है। केयरलेस लापरवाह होता है। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, एक ऐसा व्यक्ति जो जानने की इच्छा रखता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है क्यूरियस। इस प्रकार के क्वेश्चन भी 10th क्लास की अंग्रेजी के पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो 2022 के सेट्स में पूछे गए हैं। दूसरा है सीता सिंग्स वेरी गुड, शी इज ए। सीता बहुत अच्छा गाती है, वह क्या है? सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, नन ऑफ दीज। सिंगर हो गया गायक, गायिका जो अच्छा गाती है वो क्या है? सिंगर है। डांसर जो नृत्य करती है। म्यूजिशियन एक संगीतज्ञ। नन ऑफ दीज में से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन है सिंगर। तीसरा है इफ यू राइट ए बुक यू आर, यदि तुम एक पुस्तक लिखते हो तो तुम क्या हो? ऑथर, सिंगर, डांसर, नन ऑफ दीज। डांसर नाचने वाला हो गया, सिंगर गाने वाला हो गया, और ऑथर हो गया लेखक। यदि तुम एक किताब लिखते हो तो तुम लेखक हो, तो यहां सही ऑप्शन होगा ऑथर। इफ यू कैन नॉट रीड एंड राइट यू आर, यदि तुम पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, तो तुम क्या हो? इलिटरेट, लिटरेट, लर्नेड, नन ऑफ दीज। लर्नेड होता है बहुत पढ़ा लिखा हुआ विद्वान। लिटरेट होता है साक्षर जो पढ़ा लिखा है, लिख लेता है, पढ़ लेता है। लेकिन इलिटरेट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, तो यहां सही ऑप्शन होगा इलिटरेट। 5वें की बात करें, इफ यू डू नॉट डू एनी वर्क, यदि तुम कोई काम नहीं करते हो तो तुम क्या हो? यू आर एक्टिव, सक्रिय, चुस्त, लेजी, आलसी,
लेबोरियस मेहनती, नन ऑफ दीज। तो तुम कोई काम नहीं करते हो तो तुम लेजी हो, यू आर लेजी, आलसी हो। इफ यू वर्क हार्ड यू आर, यदि तुम मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो तो तुम हो लेबोरियस, लेजी, सेल्फिश, नन ऑफ दीज। लेबोरियस मेहनती, कठिन परिश्रमी, लेजी आलसी, सेल्फिश स्वार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है लेबोरियस। जो मेहनत करता है उसे कठिन परिश्रमी कहा जाता है, मेहनती कहा जाता है। 2022 के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा गया है, एक वर्ड दिया जाता है, उसकी फॉर्म्स पूछी जाती हैं, नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म या वर्ब फॉर्म, कुछ भी पूछी जा सकती है। द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई इज, क्लासीफाई की जो नाउन फॉर्म है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन है। क्लासीफाई एक वर्ब है, वर्गीकृत करना। इसके लिए सही ऑप्शन है क्लासिफिकेशन। जिन वर्ड्स के पीछे TION होता है वो जनरली नाउन्स होते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड इज, सक्सीड होता है सफल होना, वर्ब है। इसकी नाउन फॉर्म हमें पूछी गई है सक्सेसफुल, सक्सेस, सक्सेसफुली या सक्सीडिंग। अब यहाँ पे सक्सेसफुल की बात करें तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है, सफल, सक्सेस सफलता नाउन फॉर्म है, सक्सेसफुली एडवर्ब फॉर्म है, सक्सीडिंग वर्ब में ING फॉर्म या तो एडजेक्टिव बना सकते हैं या फिर वर्ब की ING फॉर्म है। यहाँ पे सही ऑप्शन है सक्सेस, सफलता। सक्सेस वर्ड नाउन के रूप में यूज होता है। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज, ग्लोरी की जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो ग्लोरियस है, शानदार, ग्लोरी शान को बोलते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, एडजेक्टिव है। इसकी नाउन फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रेंज। अब स्ट्रॉन्गर तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। इसके लिए सही ऑप्शन है नाउन स्ट्रेंथ, ताकत या शक्ति। स्ट्रेंज विचित्र या अजीब के लिए यूज होता है। द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज, गुड अच्छा। इसकी जो नाउन फॉर्म है वो क्या होती है? गुड्स, बेटर, बेस्ट, ये तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है। गुडनेस इज द नाउन फॉर्म ऑफ गुड। इस प्रकार के क्वेश्चंस 2022 के सेट्स में पूछे गए हैं, 2023 के सेट्स में भी पूछे जाएंगे। मेरा सुझाव है कि आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद।